अंतिम प्रशासन मुर्दाबाद। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, अयोध्या महापौर गिरीशपति त्रिपाठी अपने अन्य सहयोगियों के साथ मृतका आन्या के आवास पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। उनके द्वारा बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दर्शाए गए वीडियो से कक्षा 10 की छात्रा की मृत्यु पूर्ण रूप से संदेहास्पद है और मृत्यु का संदेश तब और पुख्ता हो जाता है जब प्रधानाचार्य की मौजूदगी में मिटाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने कहा वह मुख्यमंत्री से अपील करेंगे प्रबंधक सहित प्रिंसिपल व साजिश में शामिल अन्य स्टाफ के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करे, विद्यालय की मान्यता रद्द करे और दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिए जाए। आन्या को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। सनबीम स्कूल कैंपस न्यूज कक्षा 10वीं पढ़ने वाली छात्रा आन्या की संदिग्ध मौत पर पर्दा उठाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा नाका हनुमानगढ़ी से मनकामेश्वर मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। पुलिस के दबाव के चलते कैंडल मार्च में पुरुषों व नौजवानों की सहभागिता नहीं हो पाई, लेकिन महिलाओं के द्वारा अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्रशासन के आदेशों का विरोध करते हुए जोरदार कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च मनकामेश्वर मंदिर पर समाप्त करने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों से महिलाओं का समूह रायबरेली चौराहे स्थित उसरू बच्ची के घर पर एकत्रित हुआ, जहां पर विभिन्न महिलाओं के द्वारा सरकार व प्रशासन से विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए विद्यालय के बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। कुछ महिलाओं के द्वारा मीडिया के समक्ष विद्यालय प्रबंधन के पावरफुल होने का दावा करते हुए गेम टीचर को जबरिया फंसाने का अंदेशा भी जताया गया। आइए हम दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से विभिन्न सामाजिक संगठनों से संबंधित महिलाएं सरकार व प्रशासन से क्या अपील करती हैं और विद्यालय प्रबंधन व प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कुछ कहती हैं। क्या मामला था? हम लोग बिटिया के लिए इंसाफ चाह रहे हैं और बस सरकार से यही कहेंगे कि मुझे मेरी बिटिया को इंसाफ चाहिए। कहां से कहां आपने कैंडल मार्च निकाला? हम लोग नाका हनुमानगढ़ी से लेके मनकामेश्वर मंदिर तक आए हैं। क्या चाह रहे हैं? हम लोग सरकार से बस जिस तरह से सरकार ने बुलडोजर चलाने का वो किया है, उसी तरह हम चाहते हैं कि सनबीम स्कूल में बुलडोजर चले, तभी उस बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। मैडम, इतनी बड़ी विभत्स घटना वो भी स्कूल कैंपस में हो गई। बच्चों को दो ही जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, या तो घर में और या स्कूल में। शिक्षा के मंदिर स्कूल में बच्ची के साथ घटना से आम जनमानस और आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है? बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और समझ लीजिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पहली शिक्षा खुद देते हैं, दूसरा स्कूल में भेजते हैं कि हाँ हमारे बच्चे स्कूल में सेफ रहेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर कुछ बनेंगे। और अगर स्कूल में इस तरह की हरकतें होंगी, इस तरह की चीजें होंगी, सामने आएंगी, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? इतना बड़ा दावा किया जाता है बेटियां आगे पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, आगे ऊंचा नाम रोशन करेंगी, कैसे बढ़ेंगी इस तरह से? सरकार का पुराना नारा है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। क्या उस नारे के सापेक्ष आम जनमानस समाज में कार्य हो रहे हैं कि उसके विपरीत हो रहे हैं? कोशिशें तो सरकार पूरी कर रही है, लेकिन इस तरह के जानवर जो हमारे बीच में ही मौजूद हैं, उन जानवरों के चलते कैसे ये कोशिशें कामयाब होंगी? आप ही बताएं। किस तरह से कोशिशें सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जो जानवर हमारे बीच इर्द गिर्द मौजूद है उनको तो हमें खत्म करना है ना पकड़ के। बिटिया की मृत्यु की सबसे पहले तो प्रिंसिपल पे ही संदेह जा रहा है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। दूसरी चीज, अगर इतने सारे हॉस्पिटल्स में आप लेंगे तो घर तो बीच में पड़ता था, आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? तीसरी चीज, अगर प्रबंधक के खिलाफ खुद उनकी वाइफ ने कंप्लेंट की है तो सबसे पहले प्रबंधक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कि प्रबंधक के पहले भी जो है टीचर्स की कंप्लेंट थी उनके खिलाफ, क्यों नहीं आपने पहले गिरफ्तार किया उनको? प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया एक अकेली लड़की को? अगर 5-6 लड़कियां और थी, दावा किया गया, तो आपने क्यों ये बोल दिया कि 5 लड़कियां थी ही नहीं?
बहुत सारी चीजें हैं जो इशारा कर रही है। पहले आपने झूठ बोले झूले से गिर गई, फिर आप लेके गई, कहीं उसका इलाज नहीं हो पाया, क्या मतलब है? और सारे कैमरे ऑफ कर दिए आपने। इतने सबसे पहले कॉरिडोर में कैमरा लगा होता है, कॉरिडोर के कैमरे तो कभी ऑफ ही नहीं होते हैं, वो ऑफ क्यों किए गए? प्रशासन के थोड़ा सहयोग मिलना चाहिए। हमें चाहिए कि सबसे पहले कि प्रिंसिपल और जो प्रबंधक है उनको बुलाकर उनको पूछताछ की जाए, दोषियों को पकड़ा जाए। और दूसरी चीज ये, अगर गेम टीचर के खिलाफ आप लोगों को कोई सबूत नहीं मिला है या गेम टीचर के खिलाफ आप लोगों को कोई चीजें नहीं मिल रही है, अटेंडेंस टेस्ट वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ है, आप जबरदस्ती उनको दोषी मान रहे हैं, ठीक है, अगर दोषी है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे हम ये जो घटना हुई आने के साथ क्या कहना चाहते हैं? हमारी बेटी के साथ न्याय हो, और जिस तरीके से स्कूल वालों ने हम लोग के साथ व्यवहार किया, घुमाते रहे, मीडिया को भी घुमाते रहे, परिवार की फैमिलियों को भी घुमाते रहे। हम लोग को कोई इस तरीके की सूचना नहीं थी कि हम लोग स्कूल में जा सके। हम लोग शाम को 5 बजे जब बिटिया की डेथ हुई, स्कूल में हम लोग गए, तब हम लोग को सीसीटीवी फुटेज के हिसाब पता चला कि हमारे बच्चे के साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया है। और हम न्याय चाहते हैं, इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा, जो भी लोग संदिग्ध है इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 2 दिन पूर्व हुई घटना बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घिनौनी है। वो भी ऐसे विद्यालय द्वारा जो पूर्व में भी इन सारी बातों में हमेशा से इन्वॉल्व रहा है, उनका घिनौना चेहरा हमेशा सामने आता रहा है। इस बार हद पार हो गई। पहले महिलाएं, वहाँ की स्टाफ, बच्चे ये सोच के चुप हो जाते थे कि चलिए इज्जत की बात है, जैसा कि हमेशा होता है, मामले दर्ज नहीं होते। इस बार किसी की जान जाना बहुत बड़ी बात है। किसी के घर का चिराग बुझा देना का किसी को नहीं है। हमारे शासन, हमारे लॉ में ये तो नहीं लिखा है कि किसी को सड़क पर गोली मार दो, लेकिन अगर यहाँ की जनता में बस चले तो उस व्यक्ति को जिन्होंने घिनौना कार्य किया है उसको सड़क पे खड़े होकर गोली मार दे। लेकिन हमारा कानून ऐसा नहीं कहता है। हम डिमांड करते हैं कानूनी कार्रवाई करके, उस पर जांच करके, खास करके उनके बीच में जो बिचौलिए जो उनका पक्ष ले रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो। चाहे जितने पैसे वाले पावरफुल हो, उनके पैसे को दरकिनार कर करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और स्कूल को भी स्वतः बंद कर दिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बुलडोजर चलाया जाए। और हम डिमांड करते हैं कि परिवार को असली श्रद्धांजलि ऐसे ही मिलेगी। मुआवजा देना न देना वो अलग मामला है, लेकिन अगर श्रद्धांजलि देनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगी। और पढ़ेगी कैसे? जब बचेगी। जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? बचाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें आज कठोर कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, डरेंगे कि हम कैसे जाएं। क्या स्कूलों में भी अब गैंगस्टर बैठने लग जाए? क्या स्कूलों में भी अब गैंगरेप होने लग जाएगा? शिक्षा के मंदिर को तो छोड़ देते, शिक्षा के पुजारी अगर ऐसा कार्य करेंगे तो उनको पुजारी नहीं कहा जाएगा, उन्हें राक्षस कहा जाएगा, राक्षस। धन्यवाद। कल जो बच्ची के साथ सनबीम स्कूल में घटना हुई, वह निश्चित बहुत ही निंदनीय घटना है। और ऐसा आज मीडिया के माध्यम से पता चला, 2016 में भी एक महिला के साथ घटना वहां पे घटी थी, लेकिन पुलिस और वहां स्थानीय प्रशासन की वजह से उसको मामले को शांत कराया गया था। और वही चीज है 2023 में पुनरावृत्ति हो गई, जो बड़ी घटना के रूप में घट गई। ये जिले में दूसरी बड़ी घटना है। ऐसी एक बड़ी घटना करीब 7 वर्ष पूर्व ट्रिनिटी विद्यालय में घटी थी। आज वैसी घटना 7 वर्ष बाद 2023 में सनबीम स्कूल में घटी है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि सनबीम स्कूल जितना जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय भी हैं। क्योंकि जब विद्यालय में समर वेकेशन हो चुका है, 20 मई 2023 को विद्यालय बंद हो चुका है और छुट्टी अवकाश घोषित हो चुका है शासन द्वारा, तो विद्यालय 26 और 27 मई को खुल क्यों रहा है? ये शासन को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को देखना चाहिए। जिले में ऐसे क्यों विद्यालय खोले जा रहे हैं? जब शासन, उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालय घोषित कर चुका है अवकाश, तो क्या कर रहे हैं विद्यालय खोल के ये लोग? इन लोगों पे, इन विद्यालय को सीज करना चाहिए और इनकी मान्यता को तथा तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त कराना चाहिए कमिश्नर महोदय को, और इनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए कि दूसरे नए नाम से विद्यालय ओपन करें, और इनके ऊपर कठोरतम फांसी की सजा जो भी अपराधी हो उसको देना चाहिए और बच्ची को उचित न्याय मिले। ये मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से, और तत्काल प्रभाव से, जैसे पास्को एक्ट में आज मुकदमा दर्ज हुआ है,
पास्को एक्ट में अगर एक साधारण आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसको पुलिस तुरंत के तुरंत अरेस्ट करके जेल भेज देती है। उसकी जब तक विवेचना होती है तब तक सालों बीत जाता है। लेकिन इसमें पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। ये कौन सी बात है? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? उनकी कम से कम गिरफ्तारी की जाए, उनको जेल भेजा जाए। जब रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। जो हम लोगों ने नाका हनुमानगढ़ी से अग्रसेन चौक होते हुए मनकामेश्वर मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला और यहाँ पे मनकामेश्वर मंदिर पर शांति पाठ करके उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ किया और इसीलिए मैं यहाँ पे समाप्ति हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप लोग क्या आगे करेंगे? गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी प्रशासन को और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ गिरफ्तारी करें और तत्काल अगर स्कूल प्रबंधक या स्कूल पर जो भी उसके खिलाफ हो। कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, महसूस प्रशासन और सरकार की कार्रवाई तो अभी मुझे कुछ होता नहीं देख पा रही हूँ, बट एक माँ हूँ, मेरी बच्ची खुद स्कूल में पढ़ती थी, उनकी बच्ची के साथ में थी। मैं उस दर्द को महसूस कर पा रही हूँ कि एक माँ के दिल में, एक परिवार के दिल में क्या बीत रही होगी जिसके बच्ची के साथ ऐसा हुआ। बहुत ज्यादा इस बात की तकलीफ है। और वो बच्ची भी बहुत अच्छी स्कूल की बच्ची थी, पढ़ने लिखने में हर चीज में टैलेंटेड बच्ची, सबके साथ बहुत मिलनसार थी और हम लोग सोच ही नहीं सकते उस बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो गया। आपकी बिटिया वहाँ पढ़ रही है? रवैया प्रिंसिपल का अक्सर ही वो बोलती थी कि मम्मी प्रिंसिपल ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, इस तरह से बातें करती थी। पहले की प्रिंसिपल अच्छी थी, जब से ये मैम रश्मि मैम आई है स्कूल का एटमॉस्फेयर एकदम बिगड़ गया है। सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के स्कूलों पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई चला जाए और इस तरह के स्कूलों को बंद किया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। क्या प्रशासन जो पीएम रिपोर्ट देखिए, इतना सरकार इन लोगों के पास पैसा है कि कोई भी किसी का मुंह बंद करे, कोई भी रिपोर्ट आ सकती है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका न्याय हम जनमानस को ही करना पड़ेगा क्योंकि जो सच्चाई हम सबको दिख रही है। धन्यवाद। हम लोग के साथ की बच्ची थी, उसके साथ ऐसी घटना घटी और वो बहुत दर्दनाक बात है। अब हम लोग को स्कूल जाने से भी डर लगता है। अब अगर समर वेकेशन के बाद स्कूल खुल रहे हैं तो उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हम लोग ये मम्मी पापा को एश्योर कर सकते हैं कि हम लोग स्कूल से वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे? नीलांगना शर्मा। स्कूल मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो भी उस स्कूल में पढ़ती है और उसको बहुत डर लग रहा है स्कूल जाने में। उसके बाद और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और उसको जस्टिस मिलना चाहिए अन्याय को। मेरा शुभांगी यादव। बहुत दुखद दुर्घटना हुई है ये जो है, और हम चाहते हैं कि सही तरीके से जांच हो करके और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, तभी इसके साथ इंसाफ होगा, माँ बाप के साथ इंसाफ होगा।